बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत वापस अपने होम टाउन पहुंच रही हैं। मुंबई से आज सोमवार सुबह ही कंगना मनाली के लिए रवाना हुई और इस वक्त वो चंडीगढ़ पहुंच गई हैं। वैसे तो मुंबई में कंगना इससे पहले भी कई बार आ चुकी हैं, लेकिन इस बार का आना उन्हें कई दर्द भरी यादें दे गया है। कंगना ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट से एक ट्वीट किया है, जिसमें मुंबई में आतंकी प्रशासन को लेकर ही कुछ बातें कही हैं। कंगना ने ट्विटर पर लिखा, चंडीगढ़ में उतरते ही मेरी सिक्योरिटी नाम मात्र रह गई है। लोग खुशी से बधाई दे रहे हैं। लगता है इस बार मैं बच गई। एक दिन था जब मुंबई में मां के आंचल की शीतलता महसूस होती थी। आज वो दिन है जब जान बची तो लाखों पाए। शिवसेना से सोनिया सेना होते ही मुंबई में आतंकी प्रशासन का बोलबाला। कंगना ने इसके अलावा एक और पोस्ट किया है, जिसमें लिखा है, दिल्ली के दिल को चीर कर वहाँ इस साल खून बहा है। सोनिया सेना ने मुंबई में आजाद कश्मीर के नारे लगवाए। आज आजादी की कीमत सिर्फ आवाज है। मुझे अपनी आवाज दो, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब आजादी की कीमत सिर्फ और सिर्फ खून होगी। कंगना ने सोमवार सुबह सुबह मुंबई से रवाना होते होते कुछ ट्वीट किए और लिखा, भारी मन से मुंबई से रवाना हो रही हूँ। इतने दिनों में जिस तरह से मुझे डराया धमकाया गया, मेरे दफ्तर को तोड़ने के बाद मेरे घर को भी निशाना बनाया गया, जिस तरह से मेरे इर्द गिर्द शस्त्रबल वाली सिक्योरिटी तैनात की गई, मुझे कहना ही होगा कि पीओके से तुलना वाला मेरा बयान कुछ गलत नहीं। आपको याद दिला दें, कंगना और महाराष्ट्र सरकार के बीच सारा विवाद तब शुरू हुआ जब उन्होंने मुंबई की तुलना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से की। नाराज संजय राउत ने कहा कि उन्हें इतनी दिक्कत है तो मुंबई वापस ही ना आए। इसके बाद कंगना ने मुंबई आने का चैलेंज किया और ट्वीट किया कि जिसके बाप में दम हो रोक ले। इसके बाद संजय राउत ने टीवी चैनल पर कंगना के लिए हरामखोर लड़की शब्द का इस्तेमाल भी किया था, जिसकी काफी आलोचना भी की गई थी। इसके बाद कंगना के मुंबई पहुंचने से पहले ही बीएमसी के अधिकारियों ने उनके दफ्तर पर गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन बताकर तोड़फोड़ कर डाली। महाराष्ट्र सरकार बीएमसी की इस कार्रवाई की वजह से लगातार आलोचनाओं के बीच घिरी रही है। आपको बताते चले, महाराष्ट्र सरकार, शिवसेना और कंगना रनौत का विवाद थमता नजर ही नहीं आ रहा है। हाल ही में एक बार फिर शिवसेना नेता संजय राउत और कंगना के बीच वाकयुद्ध शुरू हो चुका है। दरअसल संजय राउत ने शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखा था कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कंगना के मुंबई की तुलना पीओके से करने के बाद भी मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी उनका सपोर्ट कर रही है। वहीं संजय राउत की इस बात पर कंगना रनौत ने जवाब भी दिया था। कंगना ने ट्वीट किया था, वह दुर्भाग्य से बीजेपी एक ऐसे व्यक्ति को बचा रही है जिसने ड्रग्स और माफिया रैकेट का भांडाफोड़ किया। इसके बजाय बीजेपी को शिवसेना के गुंडों को मेरा मुंह तोड़ देने, रेप करने या लिंच करने देना चाहिए था। नहीं संजय जी, आखिर उनकी हिम्मत कैसे हुई कि एक युवती को बचाने की जो माफिया के खिलाफ खड़ी हुई है। जी हाँ, जब से कंगना ने मुंबई की तुलना पीओके से की है, तभी से शिवसेना उन पर हमलावर है। कंगना ने ये भी कहा था कि वो मूवी माफिया से ज्यादा मुंबई पुलिस से डरती हैं। इसके बाद संजय राउत ने सामना में लिखा था कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि बीजेपी केवल बिहार चुनाव में वोट पाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट कर रही है जो मुंबई को पीओके और बीएमसी को बाबर सेना कह रही है। वैसे आपको बता दें, संजय राउत को कंगना ने हरामखोर वाले बयान पर भी मुंह तोड़ जवाब दिया था। संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूं। आप एक सरकारी मुलाजिम हैं, एक मंत्री, आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं, हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडीज काट के एसिड डाल के फेंक दी जा रही है, उनकी काम की जगहों पे उनको गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनके खुद के पति उनके कान, नाक, मुंह, कान, जबड़े तोड़ रहे हैं। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने, जिसका भौंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है, वो मानसिकता इसकी जिम्मेदार है। और इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेगी संजय जी। आपने उन सब महिलाओं का शोषण करने वालों को सशक्तिकरण किया है, इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेंगी। जब आमिर खान जी ने कहा था मुझे इस देश में डर लगता है, तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा, या जब नसीरुद्दीन शाह जी ने कहा था तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा। जो मुंबई पुलिस की मैं तारीफ करते हुए नहीं थकती थी, आप देख लीजिए मेरे पुराने कोई भी इंटरव्यूज, आज जब वो पालघर की लिंचिंग में साधुओं को के सामने वो कुछ नहीं करते हैं, खड़े रहते हैं, या एक लाचार बाप जैसे कि सुशांत के पिताजी उनकी एफआईआर नहीं लेते हैं, मेरी स्टेटमेंट नहीं लेते हैं, तो इस प्रशासन के चलते हुए अगर मैं उनकी निंदा करती हूं, ये मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं उनकी निंदा करती हूं। संजय जी, मैं आपकी निंदा करती हूं। आप महाराष्ट्र नहीं है,
आप ये नहीं कह सकते कि मैंने महाराष्ट्र की निंदा की। और संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूं। आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। आप लोग मुझे मारिए, क्यों? क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून से सींच कर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है। और हम भी देंगे संजय जी, हम भी देंगे, क्योंकि हमको भी वो कर्ज निभाना है।